अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी भारत बंद के। दरअसल किसान समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले आई भारत बंद के आह्वान कयल गेल छल, जेकर यदि बात करी असर के तो मिलाजुला असर रहल। आओ सबसे पहले शुरू करी दरभंगा से, जे दरभंगा में आई बंद के की असर रहल। आई पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद के ऐलान छल। कार्यकर्ता सब एहि दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट सबके बंद करवेलन और घंटों नारेबाजी कलन। कार्यकर्ता मुख्यालय में छात्र नेता चंद्रभूषण झा के नेतृत्व में मार्च करे सब कार्यालय के बंद करेलन। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संपूर्ण भारत बंद है, बंद है, बंद है। इमर लहरियासराय में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पोलो मैदान से निकलकर समाहरणालय होइत लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, बाकरगंज, जीएनगंज, कमर्शियल चौक होइत लहरियासराय टावर पर आबिकर लगभग 1 घंटा सड़क जाम कलक, जहां से फिर आयुक्त कार्यालय तक किसान सभा के पूर्व महामंत्री नारायण जी झा, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी, श्याम भारती, किसान महासभा के प्रभारी अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र यादव, राज्य जिला अध्यक्ष उमेश राय, कांग्रेस के गणेश चौधरी के नेतृत्व में मार्च निकालल गेल। आयुक्त कार्यालय के पास आबिकर बंद समर्थक सड़क के जाम कऽ सभा केलन, जाहिमे इंसाफ मंच के नियाज अहमद, दरभंगा किसान काउंसिल के रामसागर पासवान और किसान सभा के आनंद मोहन एकर अध्यक्षता केलन। सभा के संबोधित करत किसान नेता कहलन जे मोदी सरकार आई देश के बेचै के लेल तैयार है, चाहे किसान लगभग 300 दिन से अधिक से कृषि कानून वापस ले के मांग के लऽ कऽ धरना पर छथि, लेकिन सरकार एहि मुद्दा पर ध्यान नहि दऽ रहल अछि। ओ कहलनि जे 3 कृषि कानून वापस लेनाइ, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 के वापसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान के फसल खरीद के गारंटी करे एवं महंगाई पर रोक लगावे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के कीमत कम करे एवं बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान हेतु ई बंद के आह्वान कयल गेल हन। किसान मोर्चा के लोग लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, कमर्शियल चौक, दारू भट्टी और ये लहरियासराय टावर होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचा और वहां जाम किया। हम ये जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये जो तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी है, इसके राज में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी है, महंगाई है, रोजगार नहीं है, बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ रही है। आज बंद में दरभंगा जिला के व्यापक लोगों ने समर्थन दिया है, जिसके चलते आज बंद ऐतिहासिक बंद हुआ है। हम दरभंगा के आम लोगों को अभिनंदन करते हैं। नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पूरे देश के मजदूर किसान मिलकर के भारत सरकार के केंद्रीय सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के समर्थक हैं, इस देश को किसान को तो गिरवी रख ही रहा है, साथ ही कर्मचारियों को भी जो पब्लिक सेक्टर में वो लोग, उन लोगों को भी निजी हाथों को बेचने की कार्रवाई चल रही है। आज किसान संघर्ष समिति ने सरकार के गलत नीति के कारण जो इस देश के किसानों का खेत बहुराष्ट्रीय कंपनी को देना चाहती है, उसके विरोध में भारत बंद का कॉल है। साथ ही देश के सबसे 10 बड़े ट्रेड यूनियन सेवा संगठन ने भी इसका समर्थन किया है। बहादुरपुर से होते हुए लहरियासराय टावर तक आए हैं कलेक्ट्रेट कमिश्नरी। आज जैसा कि 3 कृषि कानून के खिलाफ आज संपूर्ण भारत बंद है। आज किसान समन्वय समिति के ओर से हम भाकपा माले के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आई बंद में राष्ट्रीय जनता दल भी अपन समर्थन देने छल। लहरियासराय में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सब सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कैलन। किसानों के प्रति काला बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी योगी अडानी अडवाणी का ये नौकर है, ये देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ये एक बार जो ये मनुस्मृति से ये किसानों जो पिछड़े दलित का जमीन को छीन लिया, संपत्ति का अधिकार छीन लिया, अब सारे किसानों की ये संपत्ति छीनने के लिए काला कानून, जहरीला कृषि कानून लाए हुए हैं। हम इसको पूर्णतः वापस करने की मांग करते हैं। हम ये मांग करते हैं
कि सरकार तुरंत इसको वापस ले, और जब तक ये आंदोलन ये जो किसान का ये जो 10 महीने से किसान जो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसकी बात तब तक वो जो जिसकी मानता नहीं है, तब तक यह देश भर के किसानों को हम लोग संगठित कर रहे हैं और संगठित करके इसके खिलाफ में आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये हमारी लड़ाई चालू रहेगी। आज हम लोग काला कानून और कृषि को लेकर के हम लोग आज रोड पर, और महागठबंधन के सभी दल के लोग और किसान के जितने भी हैं उनके साथ हैं हम लोग। जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं देश के लोगों के, बिहार के लोगों के साथ, इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज उतरे हैं। और जब तक वो अपना काला कानून वापस नहीं लेते हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून। इमहर बात करें यदि सुपौल के, तो सुपौल में भी भारत बंद के मिला जुला असर देखल गेल। 3 कृषि कानून के खिलाफ आज सुपौल शहर के लोहिया चौक पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क जाम को आवाजाही रोक दिलन। दरअसल कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद के आह्वान कयल गेल छल, जाहिमे आरजेडी कार्यकर्ता सब बढ़ चढ़ कर भाग लेलन और एक दौरान जम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी को अपन भड़ास निकालन। नरेंद्र मोदी हो कृषि कानून वापस लो। के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने जिस तरह से किसानों के खिलाफ काला कानून पास करवा लिया है और प्रजातंत्र को मुट्ठी में ले लिया है, तो ये लगभग 60-62 करोड़ किसान जो है आज दर दर भटक रहे हैं और दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। ये जो कृषि कानून पास करवा लिए हैं मनमानी पूर्वक, ये उस किसान के खिलाफ है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को थाम रखा है। और एक तरफ मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी सारे सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहे हैं, दूसरे तरफ जो है सो किसानों का आय के साधन को छीन करके और कॉरपोरेटों को मजबूत करने जा रहे हैं। इसी काले कृषि कानून के खिलाफ में आज पूरे भारत बंद के तहत लोहिया चौक सुपौल में आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी भारत बंद के मिला जुला असर देखल गेल। सीतामढ़ी में भी भारत बंद के मिला जुला असर देखल गेल। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में विपक्ष और ट्रेड यूनियन के भारत बंद के असर सीतामढ़ी में भी देखे के लिए मिला। शहर के मेहसोल चौक के जाम को कार्यकर्ता सब केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कलन और तीनों कृषि बिल वापस लेके मांग कयल गेल। शहर के मेहसोल चौक पर ट्रेड यूनियन, राजद, कांग्रेस और जनाधिकार पार्टी सीपीआईएम सहित अन्य नेता द्वारा किरण चौक, महंत शाह चौक, सोनापट्टी में दुकान सबके बंद करावे देखल गेला। जहां प्रदर्शनकारी दुकान के बंद करा रहा छला, ओते मुख्य सड़क के भी जाम कर देल गेल। सड़क जाम करे से यातायात प्रभावित हो गेल। फिलहाल बंद के मिला जुला असर देखल गेल। संयुक्त किसान मोर्चा का अखिल भारतीय बंद का कार्यक्रम है, उसी सिलसिले में सीतामढ़ी भी बंद। सीतामढ़ी में हम लोग बाजार, ट्रक, बस ये सब बंद कराए हुए हैं, दुकान बंद कराए हुए हैं। और यह बंद जो है तो केंद्र और राज्य सरकार के लिए चेतावनी है। तो तीनों काला कानून आप वापस लें, एमएसपी पर कानून बनाएं, किसानों के दर्द को दूर करें। किसान 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है। पूरे देश में करोड़ों किसान दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि आप किसानों से बात करिए, किसानों को मांग को पूरा करिए, नहीं तो अभी यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है, आगे और बड़ी लड़ाई होने वाली है। इमर जयनगर में भी भारत बंद के मिला जुला असर रहल। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में जयनगर शहर में माकपा, भाकपा माले, राजद, कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा बंद के समर्थन में रोड पर उतरकर सरकारी गैर सरकारी दुकान के बंद करावे देखल गेल। बंद के नेतृत्व भाकपा के अंचल मंत्री कॉमरेड कुमार राणा प्रताप सिंह, भाकपा के अंचल मंत्री कॉमरेड रामनारायण बरनैत, भाकपा के प्रखंड सचिव कॉमरेड भूषण सिंह, राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, प्रदीप प्रभाकर, कांग्रेस के चंद्र शाह केलन। बंद कार्यक्रम में भाकपा के वरिष्ठ नेता सह किसान नेता कॉमरेड रामजी यादव, राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड शशिभूषण प्रसाद, कॉमरेड उपेंद्र यादव सब बढ़ चढ़ कर भाग लेलन। आज इस हिंदुस्तान में विडंबना है कि 8 महीना से हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के सड़कों पर ये देश में जो 3 काला कानून लाए हैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार,
आज 8 महीना से रोड पर बैठा हुआ है, धरना दिए हुआ है, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार नहीं सुन रही है। उसी के समर्थन में आज हम सभी महागठबंधन के साथी मिल करके सड़क पर उतरे हैं। पूरे भारत में आज चक्का जाम है, बंदी है। हम लोग उसी के समर्थन में आज जयनगर प्रखंड में भी, खजौली विधानसभा के जयनगर प्रखंड में भी आज हम लोग बंद कराए हैं और मार्च कर रहे हैं। अपना परिचय देंगे। प्रदीप कुमार प्रभाकर, राष्ट्रीय जनता दल। बेगूसराय में एनएसएस स्वयंसेवक सबके 7 दिवसीय शिविर आयोजित भेल, जाय के 6ठम दिन आइ वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन भेल। बेगूसराय जिला के गणेश दत्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जेकर मुख्य विषय पिए वाला प्लास्टिक के बोतल के इस्तेमाल करबाक चाही कि नहीं करबाक चाही छल। एहि के अलावे स्कूली शिक्षा के बाद से ही नौकरी करबाक चाही या नहीं, एहि पर विशेषज्ञ सब अपन राय देलनि। बतौर विश्लेषक के भूमिका में डॉक्टर आरुणि कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार, प्रोफेसर मनोज कुमार मौजूद छला। ओते प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर शहर अफरोज और प्रोफेसर रजनीश कुमार बतौलन जे एनएसएस स्वयंसेवक के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता करावे के मुख्य उद्देश्य हुनका अंदर छिपल प्रतिभा के विकास केनाइ छल। प्रतियोगिता में हार जीत लागल रहैत अछि, ई जीवन के एक पहलू अछि। प्रतियोगिता में भाग लेनाइ बहुत पैघ बात अछि। ओ कहलनि जे सबसँ बढ़िया प्रदर्शन छलै। ओ प्रतियोगिता में शामिल सब प्रतिभागी के बधाई देलनि। एहि मौका पर आकृति, सैयदा, चिंटू, शबनम, मोनू, सुमन, केशव, अब्दुल्ला, आयशा, नीरज, शंभू, मुस्कान, जागृति, अंजलि, खुशबू, सिमरन, बसर आदि शामिल छला। बेगूसराय में एमबीए के एक छात्र के शव गड्ढा में मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। बेगूसराय में एमबीए के एक छात्र के गड्ढा में शव मिले के बाद पूरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अछि। बतायल जा रहा है कि लोहिया नगर निवासी शिक्षक जय जय राम पोद्दार के पुत्र नीतीश कुमार जयपुर में रहकर एमबीए के तैयारी करे छला, लेकिन कोरोना काल में वो वापस अपन घर आबि गेल छला और एते रहकर पढ़ाई कर रहल छला। 25 सितंबर के शाम नीतीश कुमार सब्जी लावे के लिए बाजार के तरफ निकलल छला, जाय के बाद वो वापस नहीं लौटला। बाद में परिजन द्वारा लोहिया नगर थाना में नीतीश कुमार के गुमशुदगी के मामला दर्ज करवायल गेल। आज सुबह रेलवे किनारे लोग सब गड्ढा में एक शव के देखलन तो ओकर पहचान नीतीश के रूप में कयल गेल। परिजनक आरोप है जे नीतीश कुमार के अपहरण के बाद हत्या कर शव के गड्ढा में फेंक दिल गेल। फिलहाल पुलिस शव के कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और छानबीन कर रहल अछि। मामला है कि जो 25 तारीख के 8 बजे रात्रि में सब्जी खरीदने बाजार आया, उसके बाद लौटा नहीं, तो हम लोग गुमशुदगी का एक आवेदन लोहिया नगर ओपी में दिया और कल ही शाम में दिया था और आज सवेरे पता चला कि उसका गड्ढा में बॉडी है तो निकाला गया, तो वही था। अब स्पष्ट जो है पोस्टमार्टम में होगा क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। आज नहीं बताया। सुबह में जब गए तो 2 बच्चा उधर से दौड़ते हुए आया, कहा है ऐसे पड़ा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है। तब तक 5 बज गया था, हमको खोजते खोजते दोनों पति पत्नी दौड़े, पानी में गिरा हुआ मिला। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है घटना में? जब मेरा लड़का सही सलामत सब काम धाम कर रहा था, फिर ये 8 बजे के बाद जरूर इसको किसी ने इसका अपहरण किया, इसके साथ मारपीट किया है। शरीर देखने से पता चलता है कि शरीर पर तेजाब भी छीटा है। कपार पर, माथे पर हम चोट देख रहे हैं। और हमारे बेटा को उल्टा धकला हुआ पानी में उन्हें पाया, उल्टा। इसको किडनैप करके किसी ने मारपीट की हत्या की है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंतर जिला थाना अध्यक्ष सबके एक बैठक आयोजित भेल। मोतिहारी के सुगौली थाना परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंतर जिला थाना अध्यक्ष के बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक की अध्यक्षता मोतिहारी सदर SDPO अरुण कुमार गुप्ता केलन। एहि बैठक में बेतिया जिला के सदर SDPO मुकुल परिमन पांडे भी उपस्थित छला। सुगौली पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, सुगौली थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, रामगढ़वा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, पलवन थाना अध्यक्ष प्रभाकर पाठक, सुगौली सीमा से सटल मझोलिया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार और बेतिया थाना अध्यक्ष उपस्थित छला। बैठक में सब थाना अध्यक्ष अपन अपन बात रखलन। एहि अवसर पर SDPO कहलन जे पंचायत चुनाव में आम आदमी पुलिस से बहुत अपेक्षा रखैत अछि। हमरा सबके पारदर्शिता पूर्वक ओकर निर्वाह करैक अछि। ओ थाना अध्यक्ष सबके एक थाना क्षेत्र से दोसर थाना में शराब के धंधा करे वाला के चिन्हित कर ओकरा पकड़े के और पूर्ण रूप से धंधा के रोके के निर्देश दिलन।
पंचायत चुनाव के लेकर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता सब थाना अध्यक्ष के विशेष दिशा निर्देश दिलन। 12 दिसंबर के पंचायत चुनाव के लिए मतदान हैत। चुनाव के दौरान पुलिस असामाजिक तत्व पर पैनी नजर रखत। 12 दिसंबर के ही सुगौली, रामगढ़वा, पलनवा, भेलाही में मतदान हैत। थाना क्षेत्र के सीमा मतदान के दिन सील कैल जात। सीमावर्ती थाने उनके थाना अध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं। आपस में कई मुद्दों पर हम लोग बातचीत की ताकि पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। कहाँ चेक पोस्ट लगेगा, अवैध वाइन, अवैध कैश इत्यादि का कैसे हम लोग पकड़ेंगे, सब कई बिंदुओं पर चर्चा है। उससे संबंधित बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एकमी और गिदरगंज में मुफ्त राशन वितरण कैल गेल। बहादुरपुर प्रखंड के ओझोल पंचायत के गिदरगंज गांव और तारालाही पंचायत के एकमी गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राशन योजना के तहत सैकड़ों लाभुक के मुफ्त राशन समर्पित कैल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष संजीव गुप्ता केलन। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर अर्जुन साहनी लाभुक के थैला में राशन समर्पित केलन। ओतहि ओ कहलन जे योजना के तहत कोरोना एहन महामारी में प्रधानमंत्री जाय तरह से करोड़ों लोग के राशन उपलब्ध करेलन हन, ई कल्पना से परे अछि। आई विश्व हुनक एहि काम के अनुकरण कर रहल अछि। मौका पर भाजपा जिला मंत्री राजेश रंजन, शक्ति केंद्र प्रमुख उमेश प्रसाद समेत कई नेता उपस्थित छलाह। मनीगाछी और तारडीह प्रखंड क्षेत्र के अखन नामांकन चल रहा है, जाहि में जिला परिषद के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। क्या नाम हुआ? अनुराग सिंह गौतम नाम है मेरा। कहाँ से नामांकन किए हैं? तारडीह प्रखंड के 2 से नामांकन किए हैं। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता मेरे प्रखंड को लेकर खास स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर होगा। मेरे प्रखंड में क्षेत्र अंतर्गत 2 APSC है, जहाँ अभी तक MBBS डॉक्टर नियुक्त नहीं हो पाया है, और खासकर APSC और PSC होने के बावजूद भी वहाँ पर डॉक्टर अभी तक समय पर नहीं आ पाते हैं, और शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है हमारे प्रखंड में, खासकर हमारे क्षेत्र अंतर्गत। हम तारडीह 37 निर्वाचन क्षेत्र संख्या है 12/2 से अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किए। कितना सेट में? 2 सेट में नामांकन किए। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारी प्राथमिकता होगी सामाजिक सौहार्द को अक्षुण्ण रखते हुए जो हमको अधिकार मिलेगा उसमें सभी का समावेशी विकास करने का मैं अथक कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ? लालकांत झा। कहाँ से नामांकन किए हैं? 12/2 क्षेत्र संख्या 37 तारडीह से। क्या सेट में नामांकन किए हैं? 1 सेट में नामांकन किए। क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकता होगी गरीब गुरबा को जो है सो हर साथ देना, और शिक्षा स्वास्थ्य पर में हमारे विशेष फोकस रहेगी, जो कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य वहाँ की दूर हो, और गरीब गुरबा के सेवा करने के उद्देश्य से हम खड़ा हुए हैं। आइए। की नाम भेल? कल्पना चौधरी। कहाँ से नामांकन के लिए हन? तारडीह 12/1 से। कई पद के लेल? जिला परिषद के लेल। मनीगाछी से। जी मैडम, क्या नाम हुआ? कहाँ से नामांकन किए हैं? मीना कुमारी मेरा नाम हुआ। कहाँ से नामांकन किए हैं? 36 तारडीह 12/1 से। हाथ नीचे। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता होगी महिला सशक्तिकरण के लिए। गौरव सुमन नाम हुआ और मनीगाछी 11/3 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता विकास होगी। किस तरह की विकास करेंगे? एक जनमानस पे जो विकास अभी अधूरा रह गया है, मान के चलिए जो योजनाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही है किसी की वजह से। कभी मुखिया तंग करके कुछ कर लेता है, कभी कोई वार्ड मेंबर, उस योजनाओं का पूर्ण विकास हो, इसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है, सबसे बड़ा कमी? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा यह है योजनाओं को भ्रष्टाचार में संलिप्तता कर देना। कोई भी योजना को पूर्ण रूप से जो है क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट हो जाए। जो योजना जो जैसे नल जल का है तो वो आधा ही है, अधूरा है, ये पूरा क्यों नहीं हो पाया। ODF कर दिया गया, लेकिन फिर भी शौचालय की अभी कमी हो रही है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं।
तो इन चीज़ों को पहली प्राथमिकता है, पहले इन चीज़ों को पूरा कर दिया जाए। और फिर भी जो भी रोड है, कंस्ट्रक्शन है, स्कूल है, जो प्राथमिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे हम लोगों के पास अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद पड़ा है, कभी कभी उसको साप्ताहिक रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं उसे पूर्ण रूप से किया जाए, क्योंकि डॉक्टर अब तक आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मनियाची PSC है, उसमें डॉक्टर परिपूर्ण है, लेकिन उसको सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं, समझे ना। मतलब स्पेयर में बांट नहीं पा रहे हैं कि भाई रविवार को ये होना चाहिए, संडे को वो, मंडे को ये होना चाहिए, ट्यूसडे को ये होना चाहिए, ये हो। और एक सबको जो दलित है, वंचित है, पीड़ित है, जो जा नहीं सकता है, उसको दूर जाना पड़ रहा है, वो कम से कम वहाँ हो जाए। क्या नाम है? महमूद मोहम्मद। कहाँ से नामांकन किए हैं? मनीगाछी 11/3 जिला परिषद। क्या सेट में? 2 सेट। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता मजदूरों के लिए जंग। दरभंगा के ASGI हॉस्पिटल में ग्रामीण चिकित्सक सब के एक महासम्मेलन आयोजित भेल। दरभंगा के ASGI हॉस्पिटल में ग्रामीण चिकित्सक सब के एक महासम्मेलन आयोजित भेल, जाहि में ग्रामीण चिकित्सक सब अपन अपन विचार व्यक्त कयलनि। एहि दौरान चिकित्सक सब एक दोसर से कई विषय पर चर्चा कयलनि और अपन हुनर के प्रदर्शन कयलनि। डॉक्टर पंकज झा साहब भी आपको 2 शब्द कहेंगे। एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए और यह लाजिम है, वाजिब है, अपेक्षित है कि आखिर इस तरह का आयोजन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई, क्या ऐसा नहीं करके काम नहीं चलता है? जी, बेसिकली आज हम लोग का ASGI हॉस्पिटल और ग्रामीण चिकित्सक संघ जो है उनके साथ जो है क्लिनिकल मीट है, जिसमें कि हम लोग नॉलेज का आदान प्रदान करेंगे। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधा है, वो हम डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और गांव जो काफ़ी दूर दूर से गांव से जो आए हुए हैं ग्रामीण चिकित्सक, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको अच्छे से अच्छे सुविधा मिल सके गांव के लोगों को। आँखों के लिए क्या सुविधा है आपके हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ आँखों से संबंधित जो इलाज आपको वर्ल्ड में कहीं भी होगा, वो सारा मशीन्स और फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स हैं। रेटिना के हैं, ग्लूकोमा के हैं, कैटरेक्ट के हैं, ओकुलोप्लास्टी के हैं, पीडियाट्रिक फैसिलिटीज़ है। आँखों से संबंधित सारे बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ। क्या सुनना हुआ? मेरा नाम डॉक्टर पंकज झा हुआ, मैं यहाँ का ब्लडर डेवलपमेंट पार्टनर। दरभंगा के जिलाधिकारी गांधी जयंती के मौका पर होय वाला टीकाकरण महाअभियान के लोग एक समीक्षा बैठक कयलनि। समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में 30 सितंबर, 1 अक्टूबर एवं 2 अक्टूबर के टीकाकरण महाअभियान के लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। 2 अक्टूबर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर आयोजित महाटीकाकरण अभियान के सफलता के लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, 100 प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ही बैठक आयोजित भेल। जिलाधिकारी बैठक के संबोधित करैत कहलनि जे दरभंगा में 30 सितंबर के 50,000 एवं 1 अक्टूबर के 50,000 लोग के टीकाकरण करायल जाय के अछि। 2 अक्टूबर के 1,75,000 लोग के टीकाकरण करायल जायत। ओ कहलनि जे दरभंगा के 7 लाख लोग के टीकाकरण करायल गेनाइ शेष अछि। एहि लेल ओहि स्थल पर टीकाकरण केंद्र बनायल जाय जहां अधिक से अधिक लोग बचल छथि, ताकि उपलब्ध करायल जा रहल टीका के 100% उपयोग भ सके। एहि के लेल सब BDO के दोसर डोज के देय सूची देख ले के निर्देश देल गेल। ओ सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के अपन अपन चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ बैठक को के लेल व्यापक कार्य योजना बना ले के निर्देश दिलनि। एहि बैठक में जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से निर्देश दिलनि जे एहि बेर के महाअभियान में यदि कहीं भी टीकाकरण विलम्ब से प्रारंभ होय के सूचना मिलत तो संबंधित पदाधिकारी और कर्मी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कयल जायत। हर हाल में सुबह 7 बजे से टीकाकरण प्रारंभ हो जाए के चाहिए। हाँ, वो तो आप कर लीजिए। अब कार्य का क्लिक कर दीजिए कि 2 तारीख को जो एंट्री करेगा उनके मॉनिटरिंग में हो और प्रॉपरली एंट्री कर लें। दरभंगा के RL और पब्लिक स्कूल में एक सम्मान समारोह आयोजित भेल। श्रीमती सुनीता मैडम जी
श्रीमती रेणु मैडम जी को सम्मान देते हुए हमारे संस्थान के पूर्व कोरोना वायरस है उनके लिए कारण था, बच्चों के लिए भी था और हमारे अभिभावकों के लिए भी था, जिन्होंने विद्यालय को बहुत ही अपना समर्थन किया, बच्चों को भेजा ऐसे कोरोना काल में, उन्हें हम प्रोत्साहित करने आए, उन्हें सम्मानित करने आए। क्या शुभ नाम हुआ? स्वर्णिम किरण। आज कोरोना वॉरियर के बधाई देने के लिए डॉक्टर RL राम स्कूल की तरफ से आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों को हम लोग अपने हार्दिक बधाई देते हैं कि कोविड-19 के पीरियड में इन लोगों ने जो काम किया और शिक्षा के जो लौ जल रही थी उसको धीमी नहीं किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें इस स्कूल के सभी शिक्षक, सभी कर्मी और साथ ही साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सोशल जस्टिस के तहत सारा चीज़ शिक्षा के जगत को आगे को बढ़ाने में हमेशा अपना योगदान देते रहे। क्या शुभ नाम हुआ? प्रोफेसर गजेंद्र, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बॉटनी। आज विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान समारोह उन कोरोना वॉरियर को किया जा रहा है जो ये कोरोना काल में अपने बच्चों की पढ़ाई, उस बच्चों को किया जा रहा है जो अपने ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई को रखा, वैसे अभिभावक का किया जा रहा है जो विद्यालय के साथ आर्थिक रूप से कंधा में कंधा मिला के साथ दिया, वैसे शिक्षक का किया जा रहा है जो अपने जीवन का परवाह किए हुए ऑनलाइन क्लासेस हमेशा उन्होंने लिया है। वैसे जो है हमारे टीचर जिन्होंने कड़ी मेहनत से विद्यालय में 10वीं क्लास में 100% पास कराने और 92.3% अंक लाने के जो छात्र प्राप्त किए हैं वो जा रहे हैं यहाँ से इस विद्यालय छोड़ करके। मैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहा हूँ। सम्मानित तो मुझे करना चाहिए, मीडिया बंधु को सम्मानित तो करना चाहिए और मेरा आगे का कार्यक्रम है जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया है। आज हमें जो है इस ओर ले जाना पड़ रहा है छात्रों को। 20 महीने की कोरोना काल में छात्र हमारा सुसुप्तावस्था में चला गया है, ऑलमोस्ट आइडियल और डल हो गया है। इसके लिए हमने आज के कार्यक्रम को 2 भागों में बांट करके एक सम्मान समारोह, दूसरा मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो इसके बाद समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मेरा खेल हो रहा है, जूडो कराटे का ट्रेनिंग हो रहा है। तो किसी प्रकार से सुसुप्तावस्था में जो ब्रेन चला गया है उस बच्चों की जड़ता को खत्म करने के लिए आज का समारोह आयोजन किया गया। किस स्कूल को बच्चे को सम्मान किया गया है? ये डॉक्टर RL पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों को जो इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनके अभिभावक कोरोना, बहुत से ऐसे अभिभावक थे जो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई को स्थगित कर दिए थे, लेकिन ये बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस और अभी जो ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसमें भी उनकी उपस्थिति हो रही है। उन्हीं बच्चों को सर ये जो विद्यालय में ये जो कोरोना काल था इसमें बच्चे जो शुद्र हो गए या फिर मौन धारण कर रहे हैं तो उसके लिए आपने तो कुछ प्रतियोगिताएं और विशेष क्या सब आगे की रणनीति होगी जो बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ाई करने में रुचि? जी, हम अपने बच्चों को अभी इंटर क्लास टेबल टेनिस प्रतियोगिता करा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सुबह में जो है किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़कियों को जूडो कराटे का ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें जो है बैडमिंटन का ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमें जो है ये 7 अक्टूबर को जो है हमारे यहाँ पेंटिंग प्रतियोगिता जो है ये इंटर स्कूल है, हमारे जो 11 स्कूल हैं उसमें प्रतिभागी हैं। 7 अक्टूबर को क्लास स्थापन है, उस दिन हम जो है ये क्या कहते हैं आपको चित्रांकन प्रतियोगिता इसी हॉल में रखे हुए हैं। तो बच्चे मेरा नाम डॉक्टर सूर्य नारायण चौधरी हुआ। SCS न्यूज के अंक में अखंडता है। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।